एक युवक बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके सपने बड़े बड़े थे और उसे जीवन में बहुत कुछ हासिल करना था, लेकिन उसे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था। उसे हमेशा लगता था कि समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती थी, लेकिन मनचाहा परिणाम कभी नहीं मिलता था। इससे वह परेशान हो जाता और सोचता कि कमी कहां रह गई। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता? यह सवाल उसे अक्सर परेशान करता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शायद उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों का ज्ञान नहीं है जिनका उपयोग करके वह कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। इस बात का एहसास होने के बाद वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग गया जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही सरलता से समाधान निकाल देते थे। उनके बारे में जानकारी मिलते ही युवक अगले दिन सीधे उनके आश्रम पहुंचा। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा। युवक ने कहा, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूं, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में चाहिए। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि उन नियमों का पालन जरूर करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून देखा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से पालन करना है। पहला नियम, सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हां, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ। जब तक तुम्हें अंदर से इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले हमारे दिमाग में पूरा होता है, इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भूल जाओ। 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ। इन 6 महीनों में सिर्फ अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ रहो। कोई भी फालतू की बातें करने वाला अगर तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बने तो उससे दूर हो जाओ। तीसरा नियम, खुद को व्यवस्थित करो और एक समय सारिणी बनाओ। समय का सही उपयोग करना सीखो और हर काम को प्राथमिकता के हिसाब से करो। चौथा नियम, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। बेकार की चीजों में समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करो। पांचवां नियम, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना सफलता की कुंजी है, इसलिए नियमित व्यायाम करो, सही खान पान रखो और पर्याप्त नींद लो। छठा नियम, सीखने की प्रक्रिया को जारी रखो। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। ज्ञान प्राप्त करने का कोई अंत नहीं होता, इसलिए सीखते रहो। सातवां नियम, खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सफलता की ओर पहला कदम है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकोगे। आठवां नियम, धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ते रहो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इन नियमों का पालन करने से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। युवक ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने इन नियमों को अपने जीवन में लागू किया और अंततः अपने सपनों को पूरा किया। और फिर वो हमेशा इसी रास्ते पर चला रहा और हमेशा के लिए सोचता रहा कि मैं हमेशा आगे अपने भविष्य में अच्छे से अच्छा काम करूंगा, हर किसी की मदद करूंगा,
वह इस बात को पूरी तरीके से भूल गया था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग जब तक बोलते हैं जब तक तुम कुछ नहीं करते, और लोग जब बोलना चुप कर जाते हैं तब तुम कुछ करके दिखा देते हैं। इसीलिए कुछ करके दिखाओ।